जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और प्रेरणादायक है। यह सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मिसेस कपूर आंटी का है। आंटी ने बताया है कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत का पल पल ध्यान रखते हैं और उनकी मदद के लिए हर पल मौजूद रहते हैं। गुरु जी की कृपा बिना मांगे ही बरसती है और वह अपने भक्तों की छोटी से छोटी अरदास को भी पूरा करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बहू का फोन आया और उसने मुझे अपनी कामवाली ताप्ती की बिगड़ी हुई तबीयत के बारे में बताया। ताप्ती को पाइल्स की गंभीर समस्या थी जिसके कारण उसे असहनीय पीड़ा होती थी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बताया था जिसके लिए ताप्ती के पास ना तो पैसे थे और ना ही वह अपने काम से छुट्टी ले सकती थी क्योंकि पूरा घर वही चलाती थी। मेरी बहू ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। मैंने तुरंत निश्चय किया कि गुरु जी की एकमात्र समाधान है। मेरी बहू ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। मैंने तुरंत निश्चय किया कि गुरु जी एकमात्र समाधान है। मैंने अपनी बहू से कहा कि अगर ताप्ती की इच्छा है तो मैं उसे बड़े मंदिर लेकर जाऊंगी। ताप्ती तुरंत तैयार हो गई। यह वह समय था जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था। जब मैं ताप्ती को लेकर बड़े मंदिर पहुंची तो मैंने मन ही मन गुरुजी से गहरी अरदास की। गुरुजी, यह गरीब है, इसका घर चलाने वाला कोई नहीं है, आप ही इसकी तकलीफ दूर कर दो, इसे बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक कर दो। संगत जी, गुरुजी महाराज की मेहर देखिए। ताप्ती सिर्फ एक ही बार बड़े मंदिर आई। उसने श्रद्धा से गुरुजी के दर्शन किए, जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लिया। उसकी एक बार के दर्शन में गुरुजी महाराज ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। उसे ना तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ी ना ही किसी दवा की। गुरुजी ने एक पल में उसकी आर्थिक और शारीरिक दोनों समस्या दूर कर दी क्योंकि गुरुजी जानी जान है और सब कुछ जानते हैं। आज ताप्ती गुरुजी की अटूट भक्त है और पूरा परिवार उन्हें मानता है। संगत जी, यह सत्संग मेरे बेटे के यहाँ काम करने वाले प्रमोद का है। एक रात मेरे बेटे का फोन आया। उसने बताया कि प्रमोद की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उसे नोएडा के एक हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। अगले दिन जब मैंने प्रमोद के बेटे को फोन किया तो उसने बताया कि पहले हॉस्पिटल वालों ने 10,000 रुपए लिए और फिर कहा कि केस उनके काबू में नहीं है, अब वे उसे एम्स ले जा रहे थे। मेरा मन बहुत उदास हो गया क्योंकि प्रमोद कम उम्र का था और हमारे परिवार का उससे खास अटैचमेंट है। मैं तुरंत गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हुई और अरदास की, सब आपको ही गुरुजी, अब आपको ही सब कुछ करना है, आप मेरे साथ चलिए। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और एम्स के आईसीयू में पहुंची। संगत जी, आईसीयू का माहौल देखकर मैं दंग रह गई। वहां इतने ज्यादा मरीज थे कि मुझे लगा जैसे कोई मेला लगा हो। मैंने वही गुरुजी का शुक्राना किया कि उन्होंने हमें स्वस्थ शरीर की सबसे बड़ी दौलत दी है। मैंने हिम्मत करके प्रमोद के पैर पर हाथ रखा। उसकी आंखें बंद थी। उसने आंखें खोल दी। मैंने उसे गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया और वहीं पास में रख दिया। मैंने इंचार्ज डॉक्टर से बात की। उन्होंने लीवर के इश्यू बताई, लेकिन जब मैंने कहा कि वह ड्रिंक नहीं करता तो डॉक्टर भी हैरान हुए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स आने में समय लगेगा लेकिन वह 6 महीने में ठीक हो जाएगा और 15 दिन हॉस्पिटल में रहेगा। मैं उसी शाम घर आ गई। अगले ही दिन प्रमोद के बेटे ने फोन करके बताया कि उन्हें एम्स से सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। मेरा मन थोड़ा खराब हुआ कि शायद एम्स वालों ने उसे करीब समझकर साइड कर दिया है, लेकिन उससे अगले दिन बेटे का फिर फोन आया, आंटी हम घर जा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है और जो थोड़ी बहुत तकलीफ है वह मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, घर आने के 3 दिन बाद प्रमोद ने मुझे फोन किया। उसने बताया, भाभी उस दिन जब आप हॉस्पिटल में मेरे पास से डॉक्टर के पास गई थी तो सफेद कुर्ते पजामे पहने एक व्यक्ति मेरे पास आए। मैंने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने मेरी थिक्स पर अपना हाथ रखा और कहा, होया तैनू कोई नहीं, सब अच्छा है, सब चंगा है। वह मेरे गुरुजी थे। प्रमोद ने बताया कि उसने आसपास के लोगों से पूछा लेकिन किसी को वह व्यक्ति दिखाई नहीं दिए। गुरुजी महाराज ने एक सप्ताह के अंदर ही
उसे मौत के मुंह से निकालकर काम पर वापस भेज दिया। जहां डॉक्टर ने कहा था कि कुछ नहीं हो सकता, वहां गुरुजी ने उसे नया जीवन दे दिया। संगत जी, मेरी पड़ोसन ओला को 8 साल पहले 2 बार फर्स्ट और सेकंड कैंसर हुआ था। जब वह दूसरे कैंसर से जूझ रही थी तो उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वह साईं भक्त थी, लेकिन गुरुजी ने उन्हें नया जीवन दिया। गुरुजी ने हमारी पड़ोसन सबीना सिंह आंटी को ड्रीम दर्शन दिया, जिसमें उन्होंने देखा कि पोला के घर से काला धुआं निकल रहा है। इस ड्रीम के बाद सबीना आंटी को पता चला कि पोला हॉस्पिटल में एडमिट है। सबीना आंटी गुरुजी का जल प्रसाद और स्वरूप लेकर R&R हॉस्पिटल पहुंची। इसी बीच मैंने पोला की बेटी शिवानी, जो अमेरिका से आई थी, उसे बड़े मंदिर चलने को कहा। शिवानी पहले गुरुजी को नहीं मानती थी, लेकिन माँ के कहने पर मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। संगत जी, जब मैं और शिवानी बड़े मंदिर जा रहे थे तो हमने रास्ते से 3 संगत को अपनी कार में बिठाया। जैसे ही वे तीनों कार में बैठे, पूरी कार गुरुजी महाराज की डिवाइन खुशबू से भर गई। यह खुशबू इतनी तीव्र और असामान्य थी कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। शिवानी ने पीछे मुड़कर पूछा कि क्या कोई फूल लाया है, लेकिन उन संगत ने मना किया। यह खुशबू पूरे रास्ते भर रही। मैंने शिवानी को बताया कि यह गुरुजी की प्रेजेंस है, जो हमारी नई संगत को लेने आए हैं। बड़े मंदिर में हम दोनों ने अरदास की। जब हमारी चाय प्रसाद खत्म हुई तो हम दोनों के मन में दूसरी बार चाय प्रसाद लेने की इच्छा हुई। संगत जी, गुरुजी जानी जान है। तुरंत ही एक सेवादार अंकल सिर्फ 2 चाय के गिलास लेकर आए और हमें दे दिया। जब हम बाहर निकल रहे थे तो एक 20-21 साल का स्मार्ट और टॉल लड़का मेरे पास आया। उसने हेलो कहा और पेड़ से एक पत्ता तोड़कर मुझे गिफ्ट दे दिया और चला गया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। गुरुजी ने दर्शन दिए और हमें ब्लेस करके चले गए। गुरुजी ने पोला को पूकी आंटी के ड्रीम में भी बताया। गुरुजी ने पोला आंटी को पूकी आंटी के ड्रीम में भी बताया। मैंने इसे जीवन दान दिया है और इसे लंबा जीवन भी दिया है। संगत जी, गुरुजी ने पोला को कैंसर से पूर्ण स्वरूप से ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आप नीडी लोगों के अरदास, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम सुमन है और मेरी लाइफ में गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार मेरे वैवाहिक जीवन को सुधारना है। संगत जी, अब अगले सत्संग की ओर चलते हैं। संगत जी, मेरा नाम सुमन है और मेरी लाइफ में गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार मेरे वैवाहिक जीवन को सुधारना है। मेरी शादी की तारीख 7 मई 2017 है। शादी के 1 साल बाद मेरे पति को शराब की बुरी लत लग गई। 6 साल तक मैंने यह दुख अपने माता पिता से छिपा कर रखा। 9 फरवरी 2021 को मेरी बेटी का जन्म एम्स में हुआ। मेरी बेटी के जन्म के 1 साल बाद फिर से हालात बिगड़ गए। मैं बहुत निराश थी। 2023 में मेरी सासू माँ की सहेली ने मुझे गुरुजी के से जोड़ा। पहली बार जब मैं चुपके से बड़े मंदिर गई तो गुरुजी की समाधि के सामने फूट फूट कर रोई। आंटी ने बताया कि गुरुजी आत्मा को कनेक्ट करते हैं और फिर बदलाव आता है। गुरुजी ने हमें महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर की ट्रिप प्लेस की। मेरे पति जो महादेव जी के भक्त थे, 1000 किलोमीटर तक अकेले ड्राइव करके गए। 2024 में गुरुजी के बर्थडे पर मुझे बड़े मंदिर के सेवादार अंकल ने गुरुजी का ग्रीन चोले वाला बड़ा स्वरूप ब्लेस किया, जो एक चमत्कार था। सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि मेरे पति बिना किसी दवा या इलाज के अपनी बुरी लत से बाहर आ गए। वह अब रोज गुरुजी को चंदन तिलक लगाते हैं, महादेव जी की पूजा करते हैं और पूरे धार्मिक कार्य खुद करते हैं। वह पंडित जी की तरह अध्यात्म की ओर मुड़ चुके हैं। गुरुजी ने मेरी जिंदगी बदल दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। चलिए संगत जी, अब रश्मि आंटी के सत्संग की ओर चलते हैं। संगत जी, मेरे भाई की शादी मार्च 2021 में हुई थी, लेकिन 3 महीने में तलाक हो गया। माता पिता बहुत परेशान थे। मैं 2024 में गुरुजी से जुड़ी थी।
जब मैं केरला में थी और अपने ट्रांसफ़र को लेकर परेशान थी, भाई ने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। गुरुजी की कृपा से कुछ ही महीनों में मेरा ट्रांसफ़र का काम शुरू हो गया। मैंने दिसंबर 2024 में गुरुजी से अरदास की कि मेरे भाई के लिए अपनी संगत से ही कोई लड़की ढूंढ दे। गुरुजी जानी जान है। जनवरी 2025 में मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और अगले ही दिन जनवरी 19, 2025 हम लड़की देखने गए। वह पूरा परिवार गुरुजी की संगत था। रिश्ता पक्का हुआ और मार्च 6, 2025 को मेरे भाई की शादी हो गई। गुरुजी ने माता पिता के घर में खुशियां लौटा दी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सचिन कुमार जैन अंकल का सुनते हैं। संगत जी मेरा नाम सचिन है और मेरी जर्नी अगस्त 2022 से शुरू हुई। गुरुजी ने मुझे कई दिनों से यह संदेश दिया, पुत्र तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तू शुक्राना कर और संकट को खत्म कर। मेरी तबीयत 4-5 दिन से खराब चल रही थी। शाम को सिर भारी हो जाता था और मैं शॉप पर काम नहीं कर पाता था। मैं जानता हूँ कि गुरुजी मुझे आने वाले संकट से बचा रहे हैं। मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि वह हर संकट को खत्म कर दें। जब मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आप मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करते हैं। संगत जी अगला सत्संग अनामिका आंटी का है। चलिए संगत जी सत्संग को भी सुनते हैं। संगत जी मैं मार्च 2024 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। होली से पहले जब मैं अपनी दीदी के घर गई तो दीदी ने मुझे बताया कि गुरुजी ही जी हैं। मैं भी शिव भक्त हूँ, इसलिए गुरुजी को मानने लगी। एक दिन दोपहर में मंत्र जाप करते हुए मुझे नींद आ गई। मैंने नींद में गुरुजी की आवाज़ सुनी। गुरुजी ने मुझे एंजल नंबर दिया। मेरे लेफ्ट हैंड पर ओम लिखा और रिस्ट पर अपने नाखून लगाए। जागने पर वहाँ कोई नहीं था। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हमें मनाली ट्रिप ब्लेस की। वहाँ आखिरी दिन हिंडिबा माता के दर्शन के बाद एक लड़के ने मेरे अंकल और मेरे हाथ में एक लॉटरी का टिकट दिया। मेरे अंकल को कुछ नहीं मिला लेकिन मेरे नाम से लॉटरी लग गई। वह हमें अपने ऑफिस ले गए और 3 लाख रुपए के बदले 25 साल का हॉलिडे पैकेज बेचने लगा। मेरे अंकल ने 3 लाख रुपए दे दिए। बाद में हमें एहसास हुआ कि हमें ठगा गया है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। गुरुजी की असीम कृपा से हमें हमारा पूरा पैसा वापस मिल गया। एक और छोटा संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। मेरी मम्मी गिर गई और हाथ में बहुत चोट लगी। सबको लगा फ्रैक्चर हो गया है। मैंने गुरुजी से अरदास की और डॉक्टर के पास जाने पर रिपोर्ट में सब कुछ ठीक निकला। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी इसी के साथ इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।